Hello students, welcome to my channel. Questions related with arithmetical progression for class 11th. Different varieties of the questions are available on my videos. बहुत सारे questions हैं different तरीके के. All type of the questions has been done by me, so that you please view continuously my videos in order to perfect your arithmetical progressions. अगर आप arithmetical progression में perfect होना चाहते हैं, arithmetical progressions for class 11th प्लेलिस्ट की हर क्वेश्चन को देखिए. बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, आपको वैरायटी मिलेंगी. हर तरह का क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर बुक से मेरे क्वेश्चंस नहीं होते. मैं डिफरेंट टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस देती हूँ, जिससे कुछ क्वेश्चन हर किताब में हर कुछ अच्छे नहीं होते, इसलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करती हूँ. If the sum of the three numbers of an AP is 24 and their products are 440, find the numbers. Numbers निकालने. एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में तीन नंबर हैं, उनके जो एडिशन है वो है 24 और उनका मल्टीप्लिकेशन 440 होता है. तो वो नंबर्स बताइए. ऐसे क्वेश्चंस में जब रेगुलर नंबर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस में दिए जाते हैं, whenever we have to take the regular number of an AP, then we should always take in this way. This will make us easy. इसको प्लस कर लीजिए. ए से पहले ए इज द फर्स्ट, बीच मिडिल टर्म लीजिए. डी इज द कॉमन डिफरेंस, देन दिस विल द फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस विल बी थर्ड. इस तरह से लेने से इट विल बी इजी. अगर आप इस तरह की क्वेश्चंस लेंगे, ए और ए प्लस डी प्लस a plus 2d, it will create a complicated equation which will be very difficult for you. So the easiest way to solve this AP is to take a in middle, a minus 1, previous one, and a plus d is the next one, and a minus d is the previous one. तो ये इस तरह से लेने से इट विल बी वेरी इजी है. ये हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी 3 नंबर का एडिशन हो तो बीच में ए लीजिए, a माइनस 1 ले लीजिए, उससे पहले वाला a माइनस डी ले लीजिए, उससे पहले वाला, और a प्लस डी बाद वाला ले लीजिए, जहां a जो है आपका टर्म है और d इसका कॉमन डिफरेंस है. तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, सेकंड टर्म हो जाएगी, थर्ड टर्म हो जाएगी. तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड का एडिशन, इट मींस a प्लस a माइनस डी प्लस a और प्लस a प्लस डी. यहाँ देखिए कितना आसान हो गया. इसको अगर जोड़ते हैं तो दिस डी कैंसिल होगा, 3 टाइम्स a आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 24 टेबल. अगर आप ये वाली चीज लेते तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. इट विल बी गेट हियर द इक्वेशन 3 टाइम्स a प्लस 3 टाइम्स d. दिस इज 24 और आपका a प्लस d बराबर 8 आ जाएगा. तो उस केस में आपको थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी. ओके, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें. फिर आपका तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें क्यूबिक इक्वेशन आएगी. जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्यूबिकल इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा. सो दैट दिस इज द इजी वे. अच्छा, दिस 3 इसमें a इज इक्वल टू हो गया 8. इतना बात हमें पता चल गई. दिस वन इज 8. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d सो दैट वी कैन find individually this term and product can be obtained. We are giving the product of these three. It means a minus d फर्स्ट इंटू a प्लस डी. अब इसमें भी आसानी हो गई. देखिए दिस इज इक्वल टू 440. इस केस में अगर आप कर देंगे गुणा तो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. a होगा, a प्लस डी होगा, फिर a प्लस 2d होगा, एंड इट विल बिकम क्यूबिकल क्वेश्चन हो जाएगी. और क्यूबिकल क्वेश्चन पर दोनों में दो वेरिएबल्स हो जाएंगे. क्यूबिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना हो सकता है सॉल्व, इजी नहीं. तो व्हाई डोंट वी टेक द इजीएस्ट वे? क्यों ना हम आसान तरीका ले. इसमें क्या होगा, ये और ये गुणा हो गया. दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया इनटू a. a इज ऑलरेडी नोन टू अस. 8 इज इक्वल टू 440. इट मींस दैट a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 55. ओके, और a की वैल्यू क्या है हमें पता है. a की वैल्यू हमें पता है. दिस इज 8. फिर से रख लीजिए. तो 64 minus d square is equal to 55. It means d square will be equal to 64 minus 55, that is 9. It means d can be either plus 3 or minus 3. This is the value of d. अब इस केस में सीरीज कौन कौन से होंगे? नंबर्स हमारे ये हैं. नंबर्स हमारे ये हैं. तो पहला नंबर, दो आंसर होंगे. आंसर
1. When D is equal to plus 3, then and A is equal to 8. 8 plus 3. 8 minus 3 please, it is 5. When D is equal to plus 3. उस केस में A itself is 8 and A plus 3, 11. This is the first series. Second question, in the case when D is equal to minus 3. When D is equal to minus 3. This is when D is equal to plus 3. D is equal to minus 3, then 8 minus 3, it means 11. This is 8, then 8 minus 3, that is 8 plus 3 होगा, that minus 3 is 5. This is the sequence. This is the answer. Okay? ये दो क्वेश्चंस के आंसर आएंगे आपके. ये बस यही बात इसमें नोट करनी है कि इसके सीक्वेंस आपको किस तरह से पिकअप करना है. Okay, this should be always kept in your mind. When there are three regular numbers to be taken in an arithmetical progression, you should take A minus D, and A plus D. Okay, thank you. Good night. Thanks for watching my video, and don't forget to like and subscribe the video. Thank you. Good night. Good luck for you.